जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं जलप्रपात वगैरह और नदियाँ जो जो आकृतियाँ बनाती है और किस प्रकार समुद्र में मिलती है, ये सब के बारे में। देखिए, पिछले क्लास में हमने घाटियों के बारे में देख लिया था। ठीक है, पूरा नदी का चल रहा है अभी। तो नदी में हम लोग घाटियों के बारे में देख लिए थे। दो पर्वतों के बीच से यदि नदी गुजरे तो वी आकार की घाटी बनाती है। यदि वो वी आकार की घाटी जो है नीचे जो है गहरा हो जाए तो आई शेप्ड घाटी बनाती है, गॉर्ग शेप्ड घाटी बनाती है, वैली बनाती है। ये सब देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल के बारे में। देखिए, नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। या तो वो पर्वत से गिरेगी, ठीक है, या तो वो पठार से गिरेगी। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ या फिर दक्षिण भारत का इतना एरिया है, बहुत सारे जलप्रपात इसमें स्थित है। ठीक है, उत्तर भारत में भी है, सब जगह जलप्रपात जो है स्थित है। ठीक है, तो देखिए, जलप्रपात जो है वह हिंदी का शब्द है, वाटरफॉल इंग्लिश का शब्द है, और झरना जिसे कहा जाता है वो उर्दू का शब्द है। ठीक है, देखिए, तो जलप्रपात यानी कि जल का प्रपात होना, जल का नीचे गिरना क्या कहलाता है? जलप्रपात। यानी कि वह झरना, वाटरफॉल एक ही है। वाटर का फॉल होना, झरना का झर, पानी का झर जाना, झर झर गिरना क्या कहलाता है? झरना। ठीक है, तो एक प्रकार से नदी या फिर जो भी पानी है वह नीचे ऊंचाई से, नदी जो है ऊंचाई से नीचे गिरे तो वही झरने का निर्माण करके वह पर्वत या पठार से नीचे गिरती है। दूसरा होता है इस प्रकार, ये देखिए इस प्रकार से नदियाँ गिर रही है। ठीक है, ये जो है मिट्टी है समझ लीजिए, और यहाँ से नदियाँ जो है गिर रही है नीचे, ये हो। अब दूसरा है अवनमन कुंड। अवनमन कुंड जो है जलप्रपात जो है, यदि से जो नदियाँ हैं नीचे गिर रही है और जिस स्थान पर नदी गिर रही है वहाँ पर गिरने की वजह से प्रेशर बिल्ड हो जाता है वहाँ पर, और प्रेशर होने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है? गड्ढा हो जाता है। तो गड्ढा या फिर कुंड का निर्माण हो जाता है, जिसे अवनमन कुंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब तीसरा एक होता है एस आकार की घाटी। देखिए, यह मैदानी क्षेत्र में स्थित होता है। नदियाँ जो है मैदानी क्षेत्र में, मुलायम जो चट्टान होते हैं उन्हें काट कर सीधे निकल जाती है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर कोई जो कठोर चट्टान आ गया तो उस कठोर चट्टान को नहीं काट पाती है, तो जिसकी वजह से नदियाँ अपना दिशा बदल देती हैं इस प्रकार से। फिर यहाँ पर चट्टान आ गया तो दिशा बदलते बदलते इस प्रकार से बदल देती है। तो इस प्रकार से जो आकृति है वो एस आकार की घाटी, एस आकार की घाटी इसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए, नदियाँ जो है कठोर को नहीं काट पाती, जिसकी वजह से इस प्रकार एस आकार की घाटियों का निर्माण करते हैं, जिसे निनांडर या फिर निसर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या के नाम से? निनांडर या फिर विसर्प के नाम से जाना जाता है। देखिए, एक और है गोखुर झील। ठीक है, गोखुर झील देखिए, ये जो एस आकार की घाटी है वह यहाँ से यहाँ जाना है इसको, लेकिन ये इतना दूर से ऐसे मुड़ के जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, धीरे धीरे काटते काटते बहुत कई वर्षों के पश्चात जो है उस कठोर चट्टान को भी काट जाती है, और यहाँ से इस प्रकार से ऐसे घूम के जाने की अपेक्षा ये सीधे यहाँ से निकल जाती है। नदियाँ भी सोचती होगी कि इतना घूम के जाना पड़ रहा, बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट चल जाते हैं। तो यहाँ से नदी जो है डायरेक्ट चला जाता है और इसका जो है टूट जाता है संबंध। ठीक है, तो इससे होता क्या है, ये जो एरिया बच गया ये झील का निर्माण कर देता है, जिसके वजह से इसे कहा जाता है परित्यक्त झील। ठीक है, परित्यक्त झील या फिर गोखुर झील के नाम से इसे जाना जाता है। अब होता है तटबंध। मैदानी क्षेत्र पर जो नदी होते हैं वो नदी सिल्ट या गाद जमा करते हैं, यानी कि नदियाँ जब बहती हैं तो उसमें हजारों प्रकार के कचड़े भी जाते रहते हैं। उसके अलावा मिट्टियों को अपने साथ, कंकड़ पत्थर को लेकर जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है कचड़ा, उसे गाद या सिल्ट के नाम से जाना जाता है, इसे तटबंध के नाम से जाना जाता है। देखिए, वो किनारे किनारे में ऐसे लेकर जाता रहता है, और मान लीजिए एक किनारा हो गया तो यहाँ पर बहुत सारा जमा कर देगा, सिल्ट या गाद जमा कर देगा। इस वजह से फिर यहाँ पर का जो क्षेत्र है वह भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, देखिए, नदी द्वीप। नदी द्वीप क्या होता है, जब कोई नदी है अपने साथ बहुत सारा कचड़ा या गाद वगैरह जमा कर रही है, अपने साथ बहा बहा कर लेकर जाती है, जिसके वजह से होता यह है कि वहाँ वह गाद या सिल्ट अधिकतर उसमें मिट्टी वगैरह ही होते हैं, या फिर अन्य जो चीज़ें फेंक दी जाती हैं वो होती हैं। ठीक है, तो वो जो मिट्टी होता है वह एक दिन सूख जाता है, और सूख कर वहाँ स्थल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो स्थल का निर्माण हो जाता है तो उसे ही कहा जाता है नदी द्वीप। ठीक है, नदी द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली का नदी द्वीप है। ये हमारा असम का एरिया जो है, यहाँ पर है माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली नदी द्वीप जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बहुत सारा कचड़ा अपने साथ लेकर आता है बहाकर, उसी से माजुली द्वीप निर्माण हुआ है। और इस माजुली द्वीप में इतने सारे लोग रहते हैं कि अब ये माजुली एक शहर के रूप में विकसित हो चुका है। ठीक है, तो देखिए, जो तटबंध होता है और वो नदी द्वीप होता है, इसकी जो मिट्टियाँ होती हैं काफ़ी उपजाऊ होती है। ठीक है, क्योंकि जो मिट्टी अपने साथ बहा कर लेकर आती है, गाद या सिल्ट कचरा हो जो लेकर आता है वह एकदम छाट छाट कर, मतलब मिट्टी को लेकर आता है, एकदम उपजाऊ मिट्टी को लेकर आता है। इसलिए जो
तटबंध और नदी द्वीप होते हैं, ये इसकी मिट्टियाँ जो होती है काफ़ी उपजाऊ होती हैं। अब होता है वितरिका। वितरिका जो होती है सामान्य रूप से तो देखें तो नदी जब अपने मुहाने पर पहुंचती है, मुहाना यानी कि सागर पर मिलने के टाइम पर, तो मुहानों पर जब पहुंचती है नदियाँ तो इसकी ढाल जो है वो कम हो जाती है। ढाल कम होने की वजह से नदी में अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। नदी जो है यहाँ से जो नदी आ रही है चौड़ा सा, वो अनेक शाखाओं में इस प्रकार से बढ़ जा रही है धीरे धीरे, जिसकी वजह से ये जो शाखाओं में विभक्त हो रही है यानी कि वितरित हो रही है, इसे ही वितरिका के नाम से जाना जाता है। एक होता है डेल्टा। देखिए दो वितरिका आ गया यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ से एक और नदी आ रहा है, यह भी वितरित हो रहा है इस प्रकार से, ठीक है, तो उसे कहा जाता है डेल्टा। ठीक है, समुद्र के किनारे पर आने पर जो उसके मुहाने होते हैं, उस मुहाने के पास आने पर दो वितरिकाओं के मध्य गाद या फिर सिल्ट जमा हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, त्रिभुज के समान आकृति जो है वो जमा कर ली। यहाँ पर कभी जो मिट्टी होता है बहुत ही उपजाऊ होता है, इसे ही कहा जाता है डेल्टा। सबसे बड़ा जो डेल्टा है वह गंगा नदी जो यहाँ से आ रही है इस प्रकार से, और यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये जो एरिया है वह पूरी तरह से क्या है, डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा। यहीं पर पाया जाता है बंगाल टाइगर, जो कि हमारे बंगाल वाले एरिया में स्थित है, यानी कि पहले भी बंगाल हमारा था, मतलब बांग्लादेश वाला अब जो एरिया है, और हमारा पश्चिम बंगाल वाला एरिया, यहाँ पर पाया जाता है सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, देखिए इसके अलावा जो वितरिका होता है, वितरिका यदि संख्या में अधिक हो जाए, ठीक है, तो वह क्या है, पक्षी के पैरों के समान दिखाई देने लगता है। ये हल्का देखें तो पक्षी के पैरों के समान दिखाई देने लग रहा है, इसे कहा जाता है पक्षीपाद डेल्टा के नाम से जाना जाता है। मिसिसिपी नदी जो है अमेरिका में, यूएसए में, ठीक है, यूएसए का जो मिसिसिपी नदी है वह सबसे चौड़ा डेल्टा बनाता है। ठीक है, देखिए डेल्टा जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि चापाकार डेल्टा यानी कि चाप के आकार का डेल्टा, जो कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। इसके अलावा नील नदी जो है अफ्रीका की वह बनाती है। और दूसरा होता है पंजाकार नदी, ठीक है, पंजा के समान आकार वाला नदी, जैसे कि मिसिसिपी और मिसौरी नदी बनाती है। ज्वार नदमुखी यानी कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वह बनाती है। दंताकार यानी कि दांत के आकार का जो है वह नर्मदा और ताप्ती नदी जो है दांत के आकार का डेल्टा बनाती है। देखिए ज्वार नदी या फिर एस्चुरी को हम लोग देखते हैं, नदी जो है नदी के मुहाने पर यदि पर्वत स्थित हो, यहाँ पर मान लीजिए मुहाना है और मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बड़ा सा पर्वत स्थित हो, ठीक है, समुद्र में गिरने से कुछ समय पहले यदि वहाँ पर पर्वत हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो है नदी अपने साथ सिल्ट को जमा करती जाती है। यह पर्वत यहाँ पर आता है तो छेक देता है, ठीक है, रोक लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सिल्ट जो है जमा होने लगता है। और सिल्ट जमा होने लगे तो जो किनारा साइड है, ठीक है, किनारा साइड से वितरिका बनाकर वहीं से निकल जाती है। बीच में पर्वत आ गया तो वहाँ जो है सिल्ट यानी कि कचड़ा छोड़ दिए और साइड से होकर निकल ली नदी, ठीक है, वितरिका बनाकर। तो ये जो सिल्ट जो है वह सागर में जाकर गिर जाता है धीरे धीरे, ठीक है, सागर में सिल्ट गिरता है, इसे ही कहा जाता है एस्चुरी। ठीक है, ये देखिए सागर का जो तट है उससे एस्चुरी के गिरने की वजह से सागर का तट जो है बड़ा हो जाता है। गोवा का जो मर्म गोवा जो बंदरगाह है, ये हमारा गोवा का जो मर्म गांव या बंदरगाह जो है मर्म गांव का, या फिर जिसे मर्म गोवा के नाम से जाना जाता है, वह बंदरगाह जो है एस्चुरी पर स्थित है। देखिए गोदावरी जो है सबसे बड़ा एस्चुरी बनाता है, गोदावरी नदी जो है सबसे बड़ा एस्चुरी बनाता है। इसके अलावा नर्मदा जो है और ताप्ती नदी, यह जो है दो नदियाँ भी एस्चुरी बनाती हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। और दामोदर और गोदावरी नदी जो है वह पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, देखिए इसके अलावा जो हमारा इस नदी है, नदी के सामने यदि पर्वत आ गया तो वह जो है एस्चुरी का निर्माण करता है, और यदि पर्वत नहीं आया तो वह डेल्टा का निर्माण करता है। स्थल का भाग जो है, यदि नदियाँ जो है वो छोटे मोटे पत्थरों को काट देती है लेकिन बड़े पत्थरों को नहीं काट पाती, जिसकी वजह से उबड़ खाबड़ स्थल को काट कर वह क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, नदियाँ जो है बराबर कर देती हैं, और इस प्रकार से जो मैदान बनता है उसे कहा जाता है समप्राव्य मैदान। ठीक है, तो ये था नदियों के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।